सभी को गुड मॉर्निंग। और सुबह-सुबह मैं सौंफ अजवाइन वाली पानी पीती हूँ, क्योंकि बाबू होने के बाद मुझे काफ़ी पेट निकल गया है और ये डिलीवरी के 3 महीने हो गए। मैंने इसमें से डेढ़ महीने छोड़ दी थी, फिर से दोबारा मैंने इसे चालू कर दिया है, क्योंकि पहले पी-पी करके ना करीब 1 महीना तक मैं ऊब गई थी, 1 डेढ़ महीने तक। फिर से मैंने इसे चालू करी थी पीने के लिए, ताकि पेट कम हो जाए। और यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ, ब्रेड रखा हुआ था तो मैं अंडा ब्रेड तो नहीं आज बनाई। आज मैं ब्रेड सेक करके और चाय बनाई हूँ। पहले फीकी चाय निकाल करके मैंने अपने पापा को दे दिया है। बारी आती है थोड़ी मीठी चाय बनाने की, क्योंकि मैं मीठी चाय पीती हूँ और मेरे पापा शुगर वाले पेशेंट है, तो इसलिए फीकी चाय पीते हैं। तो मैं अपने पापा को दे दी और फिर मैं अपनी चाय निकाल ली हूँ और यहाँ मैं चाय और फैन लेके थोड़ी इंजॉय कर रही हूँ। मेरे बाबू भी अपनी नाना की उधर देखती है, वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं के साथ ज़्यादातर खेलती है। मैं तो सिर्फ वो मेरे पास सुसु पोटी अपनी सिर्फ साफ कराने आती है और बस कम ही कम रहती है मेरे पास, तो वो वही ज़्यादातर संभालते हैं। रिक्शा चलाने के बाद वो आते हैं तो बच्चे को संभाल लेती हैं, तो मैं थोड़ी बहुत खाना वाना बना लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं देती है कोई भी काम करने की, क्योंकि वो काम करने के टाइम में वो परेशान करती है। मैं इधर रसोई साफ कर करके फिर देखती हूँ कि दूध मैंने नहीं उबाली थी, तो मैं दोपहर में दूध उबाली हूँ और दाल रात वाली थी, तो उसको गर्म करके मैंने अपने पापा को दे दिया और इसको थोड़ी सी लाड दुलार कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे खाना पापा को दे दिया और मैं अपना भी खाने के लिए बैठी। और मैंने कुछ मीशो से मंगाया था, मीशो से, फ्लिपकार्ट से नहीं, मीशो से हमने मंगाया था सेल्फी स्टिकर, जो टूट गया था ना, फिर मैंने दूसरा मंगाया, वो जुड़ा नहीं है अभी तक। तो मेरे काफ़ी ना कैमरा पकड़ने में नहीं बनता फ़ोन, कई बार गिर जाती है फ़ोन, तो यही हमारे मैंने सेल्फी स्टिकर मंगाया। आज मैं गुड़ वाली लड्डू बना रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी करीब 3 पाव बेसन और 3 पाव घी डालूंगी और इसमें मैं आटा डालूंगी आधी किलो। इन सबको मिक्स करके अच्छे से इसको हम भून लेंगे। यहाँ मेरे पापा थोड़ा मदद कर रही है, मैं बाबू के लिए रखी हूँ, क्योंकि उसी टाइम वो रोना शुरू कर देती है। तो यहाँ मेरे पापा अच्छे से इसे मिक्स कर रहे थे, मैं बेसन ला कर दी हूँ, तो वो मिला मिला करके मिक्स कर रहे थे। तो थोड़ी देर मैं आई थी देखने के लिए कि कितना भुना है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया। मेरे पापा ही भूनते भूनते फिर मुझे बुलाया कि देख कैसा है, तो मैंने देखा ये बिल्कुल हो चुका है और घी काफ़ी ये छोड़ने लग गया। तो इसको आधा आधा हमने बर्तनों में बांट दिया, क्योंकि बहुत ही गर्म था, हाथ जल रहे थे। तो इसको आधा आधा करके ठंडा कर दिया और इसी के ऊपर हमने गुड़ डाल दिया, घिसा हुआ, जो हमने पहले के गुड़ घिस रखे थे। तो ये ना अच्छे से हम मिला देंगे ना, तो ये गांठ जैसा बन जाता है। तो इसको हम आधा आधा करके रखेंगे, अभी थोड़ा ठंडा होगा, इसको धीरे 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 हम मिलाते रहेंगे चम्मच से। फिर थोड़ा और ठंडा हो तो इसको हाथ से हम मिलाएंगे और काफ़ी इस तरह से मिल जाएगा ये। और खाने में बहुत स्वाद आता है। जो मैं डिलीवरी के बाद में यही खाई थी, तो मेरा कमर उमर दर्द से होता है ना, तो थोड़ा कम होता है। और गुड़ भी ज़्यादा नुकसान नहीं करता है, चीनी वाला तो ज़्यादा नुकसान करेंगे, क्योंकि मुझे थायराइड था पहले, बाबू थे पेट में, तो मुझे बहुत ज़्यादा थायराइड हो रखे थे। तो यहाँ मैंने एक एक चम्मच दोनों में घी डाल करके दोबारा से हमने डाल दिया, क्योंकि लड्डू बनाना था। तो डालने के बाद ना कुछ लड्डू टाइप का बनने लग जाते। तो ये देखो, ये हमारे लड्डू इस तरह से हमारी बनने लग गई थी और ये हमारे अपने ढेर सारे लड्डू हमने बना के रख ली। खाना खाने के बाद ना मीठा खाने का बहुत मन करता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा बना कर रख लेती हूँ, क्योंकि पहले भी बाबू था तो मुझे मीठा खाने का बहुत ही मन करती थी और वो आदत अभी तक नहीं गई है। तो रात के खाने में हमने कुछ नहीं बनाया था, लड्डू बनाने में बहुत टाइम हो गया था, बाबू भी नहीं रुक रही थी, क्योंकि शाम के टाइम में जल्दी नहीं रुकती है। तो मैंने पापा से उधर से बोले थे कि जब आप आओगे तो दही लेते आना। तो हमने दही और आमलेट बना करके पापा को दे दिया और मैंने भी ली है। और आज के खाने में बस यही है, कुछ खास नहीं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।